आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर ली है। अब्दाली, इनके जो मिसाइलों के नाम होते हैं, अब्दाली, घोरी, गजनी, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने ही ये जो जितने लोग जिनके नाम पे ये मिसाइलों के नाम रख रहे हैं ना, बहुत पीटा था इनको। सब पाकिस्तान के रास्ते आए थे और सबसे पहले इधर के पूरे लोगों को मारते काटते हुए आए थे वो। उनको यही नहीं पता है। तो अब बता रहे हैं कि इन्होंने अब्दाली वेपन सिस्टम जो है वो टेस्ट किया है मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज इंडस के तहत। अब ये कुछ भी क्लेम करें, लेकिन हम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, क्लेम ये बहुत कुछ करते हैं। तो बात इतनी सी है कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये। मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। अलग अलग तरीके की मिसाइल्स होती हैं, ठीक है ना। एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, जो क्रूज मिसाइल जैसे हमारी ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जो है वो हमने और रशिया ने मिल के बनाया। ब्रह्मोस का पूरा नाम है ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, ये दोनों नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र भारत की और मॉस्कोवा जो है वो रशिया की। तो रशिया जो है वो हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर रहा है। और एक चीज मैंने दोस्तों पिछले लेक्चर में गलती कर दी थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने फ्लो में राजस्थान का जो बॉर्डर है ना उसको एलओसी बोल दिया था। तो एलओसी एक्चुअली जम्मू कश्मीर में चलती है, तो ये मेरी गलती थी। तो अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है, समझ रहे हो। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती है, लेकिन क्रूज मिसाइल जो है वो एक स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है एटमॉस्फेयर, और बहुत ही वो लो लेवल पे चलती है ना। बहुत ही लो, रिलेटिवली स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। और आपके ब्रह्मोस मिसाइल रेडार भी पकड़ नहीं सकता। प्रोपल्शन जो होता है क्रूज मिसाइल का, उसमें सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं इंजन जो होते हैं। पूरा मतलब यहां पे आपको कोई पावर नहीं देनी है। वो एक बार आपने क्रूज मिसाइल छोड़ दी, वो अपने आप पावर लेगी। लेकिन यहां रॉकेट शुरुआत में आपको एक बूस्ट देना पड़ता है जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और उसके बाद वो एनर्जी और ग्रेविटी पे पूरी तरीके से डिपेंड रहती है। स्पीड अगर बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल की जो स्पीड होती है छोटी होती है, बहुत तेज जाती है। तो सुपरसोनिक, सबसोनिक, सोनिक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, और बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ी धीमे होती हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को हाइपरसोनिक भी आप बना सकते हैं। मैश, MACH, ये स्पीड ऑफ साउंड जैसे 2.5, अगर उसका मैक 2.5 है तो स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना उससे 2.5 गुना ज्यादा, 330 मीटर पर सेकेंड, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा। हाइपरसोनिक मतलब होता है साउंड की स्पीड से ज्यादा, ठीक है। और सुपरसोनिक भी, हाइपरसोनिक मतलब काफी ज्यादा, और सुपरसोनिक भी यही होता है। इंफ्रासोनिक होता है साउंड की स्पीड से कम। ये हिसाब किताब है। गाइडेंस की बात करें तो आप बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड भी कर सकते हैं, अनगाइड भी कर सकते हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल में एक सेल्फ कंटेन्ड नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है ना, या बाहर से भी आप इसको भी गाइड कर सकते हैं। एक बार आपने फीड कर दिया कि इस टारगेट पे आपको जाना है, तो इसीलिए ब्रह्मोस की बात हो रही है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को हराना है तो बैलिस्टिक मिसाइल काम नहीं आएगी, ब्रह्मोस काम आएगी। रेंज की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल से छोटी होती, शॉर्टर होती है ये बैलिस्टिक मिसाइल। तो ICBM तक, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो इन्होंने ये मिसाइल टेस्ट किया है बैलिस्टिक मिसाइल है इंडस मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज इंडस के तहत। एकदम से उन्होंने टेस्ट कर लिया और बोल रहे कि हमने तो टेस्ट कर लिया, ये लोग नाच रहे। और भारत ने बोला है कि ये ग्रेव एस्केलेशन है, ये ग्रेव एस्केलेशन है, समझ लीजिए। और इंटरसेप्शन की अगर बात करते हैं तो जो क्रूज मिसाइल है वो ज्यादा चैलेंजिंग होती है। आप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो मैन्यूवर करते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, और इनकी स्पीड स्लोअर होती है। अब कौन कौन था, इनकी पूरी फोर्सेस मौजूद थी, साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन। और पाकिस्तान ने बोला था कि भैया देखिए ऑपरेशनल रेडीनेस पे हैं हम, मतलब अगर भारत हमला करता है तो हम मारेंगे, और हमारी पूरी तरीके से हम रेडी हैं। ये पूरा इनका प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया हुआ है। इनकी आर्मी डरी हुई है। शहबाज शरीफ हर जगह जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भैया डी एस्केलेशन करवाइए आप भारत को कह के। और भारत आप देख रहे हो कि वो शांत है, भारत कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि भारत कर देगा। फिर उसके बाद इंडिया का वही जो भारत है उसने कहा है कि ये रेकलेस एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है और एक डेंजरस एस्केलेशन है। सरकार ने सीधा सीधा पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि ये रेकलेस है, इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप बचोगे नहीं। तो यहां भारत ने ऑलरेडी बहुत सारी डिप्लोमेटिक मिसाइल्स लॉन्च की हैं पाकिस्तान को लेकर, प्यूनिटिव एक्शंस लिए हैं, ये हम सबको पता है।
और आगे भी करेगा। आर्थिक हालात पाकिस्तान के इतने खराब हो गए हैं कि अब गया देश तब गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान लगातार सीज फायर वॉयलेशंस कर रहा है। आज 10वां दिन है सीज फायर वॉयलेशन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। शिमला एग्रीमेंट वैसे भी सस्पेंडेड है तो कोई दिक्कत है नहीं। भारत भी जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इस समय 3 एक्सरसाइजेज एक साथ कर रही है। वैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के हालात बहुत खराब है। इनके एयर चीफ मार्शल ये बोल रहे हैं, भाई ये एक पता चला है, सोर्सेज बता रहे हैं कि इनके हालात इतने खराब है कि अगर युद्ध हुआ तो 8-9 दिन के अंदर अंदर इनके आर्म्स और ये सब एम्यूनिशन खत्म हो जाएंगे। ये वॉर को बिल्कुल भी एफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए ये इतना दिखा रहे हैं कि हमने ये टेस्ट कर लिया, हमारे पास ये सब है। वो इसलिए क्योंकि इनको लग रहा है कि ये देख के भारत जो है वो रिस्ट्रेंट बरतेगा। अंदर कुछ नहीं है, खोखला है सब, सिर्फ पर्दे के सामने ऐसा दिखा रखा कि देखिए हम कितने तैयार हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर आप युद्ध करोगे तो हम भी पलटवार करेंगे, तो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। इनके J-10 F-17 जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर फ्लीट्स हैं, और F-16 को अभी तक निकाला नहीं है। F-16 को अभी तक बिल्कुल इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यह अमेरिका के एयरक्राफ्ट है। इनके पास सर्विसिंग कराने तक के पैसे नहीं थे, तब जाके $400 मिलियन मिले इनको कि सर्विसिंग तो करवा लो। और बोला कि F-16 नहीं निकालोगे, अमेरिका की तरफ से हिदायत है, क्योंकि हमारा है, हमारी बेइज्जती है। और भारत को अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि आपके F-16 नहीं यूज होने चाहिए। भारत ऐसा कर सकता है। तो डिफेंस और आर्टिलरी यूनिट्स को इन्होंने फॉरवर्ड लोकेशन जो बॉर्डर के अलोंग है उस पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है। रेडार सिस्टम भी इन्होंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। लोंगेवाला राजस्थान, अभी मैं गया था लोंगेवाला सेक्टर, यहां अगर आप जब जाओगे राजस्थान के जैसलमेर में तो वहां से लगभग 100 किलोमीटर दूर आपको लोंगेवाला, वो पूरा डेजर्ट है थार, लेकिन वो बॉर्डर जबरदस्त, जहां पे 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। तो भारत ने भी मिलिट्री माइट को दिखाया है और इंडियन नेवी तो लगातार वार्न कर रही है और ये बता रही है पाकिस्तान को हम यूनाइट है। लेकिन मुझे लगता है बड़ा प्लान है दोस्तों, ये एक डाइवर्जेंट टैक्टिक्स हो सकती है इंडियन मिलिट्री की, और हो सकता है इंडियन मिलिट्री चाहती है कि तुम पहले हमला करो। और पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि जब जब भारत ने ऐसा कुछ किया है, पाकिस्तान ने पहले हमला किया और उसके बाद फिर हमको मौका मिल गया। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, इनके मंत्री और सब, अब इनके मंत्री वही बोल रहे हैं जो आर्मी कहती है इनको। तो इनके मंत्री जो हैं वो एक ही रेटोरिक पे अटे हुए हैं कि ये भारत हमला कर देगा 24, 36, 48 घंटे, कंफ्यूज करके रखा है। अच्छा है ये चीज है। भारत भी आक्रमण एक्सरसाइज जो है वो लगातार कर रहा है। भारत ने भी अभी शॉर्ट रेंजेस मिसाइल के ऑर्डर दिए हैं, काफी कुछ हो रहा है। 26 राफेल M जो है वो भारत ने फ्रांस को बोला और टेक्नोलॉजी शेयरिंग पे भी बात हुई है। 58,000 करोड़ की डील की आई है, आप हमको दीजिए, हालांकि वो 2028 तक आएगा, 2028 तक आएगा। लेकिन भारत ने लैंड एंड गो ऑपरेशंस जो हैं, गंगा एक्सप्रेसवे जो शाहजहांपुर में है, आप समझ रहे हैं, वहां पे इंडियन एयरक्राफ्ट दिखे। ऐसा तभी होता है जब आप युद्ध में होते हो। तो एक्सरसाइजेस भारत भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं, हम जो है वो हमला करने के लिए तैयार हैं। तो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये है। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।